हम इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा दुबई में कैंपस आपने खोला, लेकिन उसके बावजूद सर कहां परेशानी हो जाती है कि जब हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ढूंढते हैं दुनिया की, भारत का आईआईटी जो हमारा सर्वोच्च है वो भी 123 नंबर पे मुझे दिखता है। टॉप 100 में हमें हमारा ना कोई कॉलेज दिखता है ना कोई इंस्टीट्यूट दिखता है। कहां कमी हो रही है सर? देखो, और 11 साल से सत्ता में आप लोग, जब 2014 में हम लोग आए तब 10-11 इंस्टीट्यूशन क्यूएस रैंक के अंदर होते थे। ठीक है, 2026 में इसके नंबर बढ़ के हो गया 54। ये हमारा क्वांटम जंप है। हम जो क्यूएस रैंकिंग में और टाइम्स में जो हम लोगों की पिछड़ जाते, उसके कारण मैंने ढूंढा। हमारी 2 कारण से हम लोग पिछड़ जाते हैं। एक ओवरऑल ब्रांडिंग। हमारी एजुकेशन की उद्देश्य व्यवसाय नहीं है। हमारी एजुकेशन का उद्देश्य पब्लिक फंड से गरीब बच्चों को पढ़ाना। ये एक, उसमें से हम थोड़ा पिछड़ते हैं। दूसरा, बाहर के बच्चे कम पढ़ते हैं। क्यूएस रैंकिंग में एक बड़ा पॉइंटर है, बड़ा उनका वेटेज है। जितने ज्यादा बाहर के विद्यार्थी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, वो क्यूएस रैंकिंग में उसको उतना मार्किंग मिलेगा। जो बड़े बड़े एजुकेशन डेस्टिनेशन आज दुनिया में है, अमेरिका हो, लंदन हो, अन्य यूरोपियन कंट्री हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या कनाडा हो, इनके वहां बाहर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसीलिए वो थोड़ा आगे जाते हैं। लेकिन हमारे देश इतने बड़े हैं, हमें उस ग्लानि में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप रिसर्च कितने निकलते हैं, मैंने स्वीकार किया। हमारे रिसर्च अभी थोड़ा एकेडमिक ज्यादा है, अच्छे होते हैं। हमारे देश के नौजवान बहुत गहराई से चीजों को ढूंढते हैं। हमें उनको प्रायोरिटाइज करने के, आप थोड़ा उसको इंडस्ट्री के लिए करो, प्रोडक्ट के लिए करो। हम इस बार लक्ष्य रखें 500 इंडस्ट्री स्पॉन्सर। सरकार तो काफी मात्रा में रिसर्च में पैसा खर्चा करती है। एएनआरएफ में हमने पार्टनरशिप लिया है। हमने आरडीआई रिसर्च डेवलपमेंट फंड बनाया, उसको भी हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करके रखे हैं। हमारे देश में मोदी जी के कारण हमने इनोवेशन को एक सब्जेक्ट बनाई है। इसमें हमारी देखो, मैं अगर 2 और एग्जाम्पल आपको दूंगा। 2014 में स्टार्टअप में हम कहाँ थे? आज 1.5 लाख से ज्यादा, 1,70,000 तक स्टार्टअप हम लोग बना चुके हैं। यूनिकॉर्न हजारों में बन चुकी है। हमारे देश में इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी नंबर ऊंचा पे उछलते जा रहे हैं। पर क्या ये गलत विश है रखना कि क्या हमारे देश में भी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज हो, हार्वर्ड हो? देखो, आप मेरे पास ऑक्सफोर्ड से ज्यादा, मेरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और मेरे आईआईटीज, मेरे कई एनआईटी, पुणे की सीओईपी, मेगाजी में जिम्मेवारी के साथ कहते हैं, विश्व के कई बड़े बड़े इनोवेटर पुणे की सीओईपी के स्टूडेंट है। विश्व के कई बड़े बड़े अच्छे इनोवेटर्स हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं। कई सारे हमारे विश्व की कहीं भी जाओ इकोनॉमिक हॉटस्पॉट में, लीडरशिप में कौन बैठा है? हमारे आईआईटीएन बैठे हैं। आज आईआईटीज, हम आज आखिर भारत की आईआईटीज विश्व में डिमांड में है। हमने आज अबू धाबी में आईआईटी खोला, हमने जांजीबार में, तंजानिया में आईआईटी खोला, हमने आईआईएम खोला दुबई में। आज हम अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट जाने के लिए। देखो, कोई बाहर की एजेंसी की रेटिंग में आप इतना ओवररेट मत करो। हमारी देश की अनेक मेधा शक्ति आज विश्व की कई सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के एक्टिव प्लेयर है। देखो, हम लोग इन दिनों में हमारी इकोनॉमी जो इतने रोबस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, हम विश्व की 4थे बड़ी इकोनॉमी हो गए। क्या सिर्फ हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग मेरे देश की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे? ये जो इसी की नाम है मैकोले मानसिकता से बाहर आना। हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे बच्चे, हमारी कॉलेज, हमारी मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे कर रहे हैं, कर भी सकते हैं। ये विश्वास मेरा तो है, आपका भी होनी चाहिए। मेरे बच्चों पे मेरा विश्वास है।